गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली थी। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी और इसके चारों ओर एक रहस्यमयी सन्नाटा पसरा हुआ था। इसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे खाली आंखें। ऐसा लगता था जैसे ये खिड़कियां किसी की प्रतीक्षा कर रही हो। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। कहते थे ये हवेली भूतिया है। रात के समय हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। एक रात रानी नाम की एक जवान लड़की जंगल में खो गई। वह बहुत डरी हुई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, लेकिन अकेले ही भटक गई थी। उसके दोस्त उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। अब सूरज डूब रहा था और परछाइयां लंबी होती जा रही थी। जंगल और भी डरावना लगने लगा था। मुझे डर लग रहा था। हर तरफ अंधेरा था और अजीब आवाजें आ रही थीं। मुझे नहीं पता था कि मुझे किस तरफ जाना है। हर दिशा एक जैसी लग रही थी। तभी उसने दूरी में एक रोशनी देखी। वह रोशनी बहुत दूर थी, लेकिन उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई। क्या यह उसका गांव हो सकता है? उसने सोचा और उस दिशा में चल पड़ी। वह रोशनी की तरफ दौड़ी। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं वह और न भटक जाए। जैसे जैसे वह करीब पहुंचती गई, उसने महसूस किया कि रोशनी पहाड़ी पर बनी उस पुरानी हवेली से आ रही है। हवेली अब और भी रहस्यमयी लग रही थी। रानी एक पल के लिए हिचकिचाई। उसने भूतिया हवेली के बारे में कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसे ठंड लग रही थी और वह थकी हुई थी, और रोशनी ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। एक गहरी सांस लेते हुए रानी ने चरमराते हुए गेट को धक्का दिया और ऊंचे ऊंचे रास्ते पर कदम रखा। पेड़ों के बीच हवा चल रही थी और शाखाओं ने भयानक परछाई डाली जो चांदनी में नाच रही थी। जैसे ही मैं हवेली के पास पहुंची, मैंने खिड़की पर एक आकृति खड़ी देखी। यह एक लंबी छायादार आकृति थी और ऐसा लग रहा था कि वह सीधे मुझे देख रही है। मैं जम गई। मेरा खून बर्फ में बदल गया। वह आकृति एक पल के लिए खिड़की पर रही, फिर गायब हो गई। रानी का दिमाग दौड़ गया। क्या यह वह भूत था जो हवेली में रहता था? वह मुड़कर भागना चाहती थी, लेकिन कुछ उसे रुकने के लिए मजबूर कर रहा था। धीरे धीरे वह सामने वाले दरवाजे की सीढ़ियां चढ़ गई और दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन वह अंदर से अजीब आवाजें सुन सकती थी। फुसफुसाहट, कदमों की आहट और फर्श पर कुछ भारी घसीटने की आवाज। मैंने दरवाजे के हैंडल को घुमाया। मुझे आश्चर्य हुआ, यह आसानी से मुड़ गया और दरवाजा खुल गया। एक और गहरी सांस लेते हुए मैं अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर की हवा ठंडी और नम थी और धूल भरी खिड़कियों से चांद की रोशनी ही एकमात्र रोशनी थी। हवेली की दीवारें समय की मार झेल चुकी थीं और हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और फर्नीचर चादरों से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह सालों से वीरान पड़ी हो। क्या यहाँ कोई है? कोई जवाब नहीं आया, केवल सन्नाटा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, केवल उसकी अपनी आवाज की गूंज सुनाई दी। वह आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। वह एक के बाद एक कमरे से भटकती रही। हर एक पिछले जितना ही अंधेरा और खाली था। हर कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी। अंत में वह दालान के अंत में एक कमरे में आ गई। यह कमरा बाकी कमरों से अलग था। यह एक भव्य बेडरूम था, जिसमें 4 पोस्टर बिस्तर और एक ड्रेसिंग टेबल था। कमरे की सजावट पुरानी लेकिन शानदार थी। जैसे ही रानी ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंची, उसने देखा कि उसके ऊपर एक बड़ा अलंकृत दर्पण लटका हुआ है। दर्पण की रूपरेखा बहुत ही सुंदर थी। जैसे ही उसने आईने में एक चेहरा देखा, उसका दिल एक धड़कन को छोड़ गया। वह चेहरा उसका नहीं था, बल्कि किसी और का था। यह उसका अपना चेहरा था, लेकिन यह अलग था। यह चेहरा उसे अजनबी सा लग रहा था, जैसे किसी और की परछाई हो। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं, जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो, और उसका मुंह एक खामोश चीख में खुला हुआ था। वह चीख जो उसकी आत्मा को झकझोर रही थी, और उसके पीछे वह खिड़की से छायादार आकृति देख सकती थी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रानी घूमी, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह अकेली थी, या शायद नहीं, वह कमरे में अकेली थी। लेकिन उस कमरे की खामोशी में भी एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी। तभी उसने अपने पीछे एक आवाज सुनी। वह आवाज जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो। किसी को ढूंढ रही हो? उसकी आवाज में एक अजीब सी मासूमियत थी। रानी पीछे मुड़ी तो देखा कि एक जवान लड़का दरवाजे पर खड़ा है।
उसकी आंखों में एक चमक थी। वह शरारती ढंग से मुस्कुरा रहा था, जैसे उसने कोई बड़ा राज छुपा रखा हो। उसकी आंखें चांदनी में चमक रही थीं। वह चमक जैसे किसी रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। तुम कौन हो? रानी ने हिम्मत जुटाकर पूछा। लड़का हंस पड़ा। उसकी हंसी में एक अजीब सी गूंज थी। मैं यहाँ रहता हूँ। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। मुझे अपने घर आने वाले लोगों पर प्रैंक करना पसंद है। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। रानी ने उसे देखा। उसकी आंखों में डर और भ्रम दोनों थे। उसका डर भ्रम से बदल गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। लेकिन भूत, उसकी आवाज कांप रही थी। लड़का हंसा। उसकी हंसी में एक अजीब सी गूंज थी। यहाँ कोई भूत नहीं है। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। मैंने ये सब झूठ बोला था। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। रानी को यकीन नहीं हुआ। वह बहुत डरी हुई थी। लेकिन यह सब एक चाल थी। उसे समझ में आ गया कि वह एक प्रैंक का शिकार हो गई है। जैसे ही उसने हवेली छोड़ी और गांव वापस जाने लगी, तो उसे राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सकी। वह अब सुरक्षित महसूस कर रही थी। लेकिन पहाड़ी पर स्थित हवेली को देखते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में भी सिहरन दौड़ गई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही हो। क्योंकि वह कसम खा सकती थी कि उसने खिड़की में लड़के का चेहरा देखा था। उसकी आंखों में वही शरारती चमक थी। उसकी मुस्कुराहट पहले से कहीं अधिक चौड़ी थी। वह मुस्कान जैसे किसी नए रहस्य की ओर इशारा कर रही थी।